बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस में आ जाएं तो आप क्या करोगे? समझ लीजिए 5 मिनट का फुल टाइम ये खाने वाला है। अब सवाल को देख लीजिए, -π/2 से π/2 एक ये दे हुआ है। ये एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, इन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव बनाया, उसमें भी क्या किया, 2 क्वेश्चंस का इंक्लूड किया। एक सवाल ये पूरा अगर इसके साथ ही लिखते तो एक सवाल सब्जेक्टिव का था, दूसरा सवाल सब्जेक्टिव का, और मिला के इसको इसके इक्वल लिख दिया और देन अल्फा इक्वल्स टू। कहने का मतलब सीधा सीधा है, 2 सब्जेक्टिव सवाल मिला के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, वो भी जेईई मेंस का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, नॉर्मली जो भी बच्चा जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहा है उसको 30 से 35 मिनट जो है केमिस्ट्री के लिए देने चाहिए। पूरे क्वेश्चंस 30 से 35 मिनट में सॉल्व करें। फिजिक्स के लिए लगभग 1 घंटा होना चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली यही रखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे सब चलेगा। ठीक है, एवरेज बात की जा रही है। और लगभग 1.5 घंटा जो है मैथ्स के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। ये जो सामने देख रहे हो ये पूरा 5 मिनट खाएगा ये सवाल। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा बिल्कुल 0 लेवल से, हम पूरा 100% सॉल्व करेंगे। आप देखते चलिए किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। सवाल आया था ये 29 जनवरी 24 का जेईई मेंस का सवाल है। ठीक है, अब पहले तो इसको आप पूरा एनालिसिस कर लो, इस सवाल को देख लीजिए। -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है ना नीचे 1 + π⁴x वाली, ये वाला नंबर उड़ जाता है जब प्रॉपर्टी लगाते हो ना आप इसमें, -a से a f(x) dx। बच्चों जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है मेरी बात तुरंत समझ रहे होंगे कि ये वाला नंबर उड़ जाएगा, ये वाला नंबर उड़ जाएगा, बाकी ये वाला बचेगा और उसके बाद में फिर सवाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इसमें प्रोसेस काम करेगा। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं तो बिल्कुल 0 से 100% पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको आई मान लेंगे और इस पर हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई। आप प्रॉपर्टी जानते हो, -a से a f(x) dx फंक्शन दे रखा हो तो उसको क्या करते हैं, -a + a + b - x dx लिखते हैं। तो जब a + b लिखेंगे ना तो ये a है ये b है, तो a + b - x होगा, अल्टीमेटली x - x से रिप्लेस हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये क्वीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। तो जैसे ही हम इसको लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 आ गया। ठीक है, और x - x से रिप्लेस हो गया, तो ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, cos - x cos x होता है, 1 + π⁻− x आ जाएगी, और ऐसा का ऐसा ही ऊपर हो जाएगा, 1 + sin² x आ जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ क्या होगा, sin - x, sin - x क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। और उस पे पावर देखो 2023, हालांकि 24 में दिया है लेकिन इनको यहाँ ऑड बनाना था ना, इसलिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए इन्होंने इसको 2023 किया। 2025 भी कर सकते थे, कुछ भी करे, लेकिन ऑड नंबर रखना था। तो जब यहाँ -1 की पावर 2023 होगा तो वो नेगेटिव बनाएगा, बात समझे ना। तो इसको हम लिखेंगे e⁻- sin x की पावर, sin x की पावर 2023 आएगी ये, और बाकी का सेम आने वाला है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जब इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आप समझो ये वाला कॉमन निकलेगा और ये दोनों नीचे जुड़ रहे होंगे, ये नीचे जुड़ रहे होंगे। एक बार जोड़ के दिखा देते हैं आपको, जो भी बच्चे देखना चाहें, कि भैया x² cos x आएगा और यहाँ पे 1 + πx आएगा। मीन्स ये इक्वेशन 1 बना लूँगा मैं और इसको इक्वेशन 2 बना लूँगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, x² cos x ऐसे आ जाएगा, 1 + πx आया नीचे, प्लस का हमने लिखा 1 + π⁻− x, उसको ले जाओ नीचे, इसको नीचे उतारो, तो ये जब एलसीएम बनेगा तो π⁻x बनेगा और 1 + π⁻x ये भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे का एलसीएम सेम है और 1 + π⁻x अपॉन 1 + π⁻x, तो वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं और सेम 100% इस वाले फॉर्म के साथ में भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का बना है। तो इसको क्या करते हैं,
जो नेगेटिव पावर है उसको 1 अपॉन नीचे उतारोगे, फिर वो ऊपर चली जाएगी जंप लेके, और जब एलसीएम लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा तो 2i आया। समझ रहे हैं ना बिल्कुल? कमेंट में लिखना, बताना मुझे कि आपको मेरी बात के कैसे कितनी कितनी समझ आई है, ज़रूर बताते जाओ। मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है इस बात का कि हाँ मेरी बात समझी गई, ठीक है ना? वो जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स यहाँ से बचेगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये बचेगा। कंफर्म हो गया? ठीक है, dx हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए माइनस ये दोनों, ये इवन फंक्शन है सारे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर इवन फंक्शन हो तो क्या करते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। पूरी प्रॉपर्टी मैं बोल के दिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। माइनस ए टू ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, और फंक्शन एफ एक्स इवन हो, इवन यानी कि एफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ जाए, तो हम क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, बात समझे ना? तो इसका भी वही हालचाल होने वाला है। इसको हम क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ 0 पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक भी दिख रहा होगा। ठीक है, डी एक्स आएगा। ये चीज़ हो गई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या किया जाए, आई इक्वल्स टू लिखा जाए। अब हम जो है ना ये वाली चीज़ को इसके इक्वल लिख चुके हैं, यहाँ पे आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 पार्टीशन करूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, और दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आप देखते चलिए। जो बच्चे जिनको लगता है ना कि थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी बात समझेंगे। आई इक्वस टू क्या होगा, यहाँ पे एक आई तो मैं ये वाला बना देता हूँ, इसको पहले अलग ही लिख देता हूँ, 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख देता हूँ डी एक्स, प्लस एक दूसरा आई बना देता हूँ, ये इस साइन इसके साथ में डाल देता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा साहब। ठीक है, ये हो गया है ना, और सब कुछ छूटा नहीं ना। इनको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको अलग अलग 2 I1 I2 बना के दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो भी इजी काम है। ठीक है ना? इनको जब सॉल्व करेंगे, इसको हम I1 बोल देते हैं, लेट से I इक्वस टू I1 प्लस I2, फिर बाद में दोनों को जोड़ लेंगे रिजल्ट को, और हमारा काम हो जाने वाला। I1 है यहाँ पे इक्वस टू, दिस इज 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब आप इसमें वही काम करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2, माइनस 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 करके लिखोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर का होगा 2x डी एक्स। ठीक है ना? लिमिट 0 से पाई बाई 2 जाएगी, फिर आप इस पर लिमिट वगैरह रख लीजिए। दिस इज पाई बाई 4, पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा ये, और साइन पाई बाई 2 1 होगा, दूसरी बार 0 रखेंगे 0 आएगा, माइनस का 2 लिखोगे, मैं 2 माइनस 2 बाहर कर देता हूँ, और इस पे अब देखता हूँ आगे क्या आ रहा है। यहाँ अंदर वाले पोर्शन को जब सॉल्व करोगे, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना ना, फिर आपका ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सेकंड फंक्शन रहेगा, एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना? ये माइनस हम बाहर कर चुके हैं, और अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स को हम बाहर रखेंगे, साइन एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इस पे लगती है लिमिट 0 से पाई बाई 2, माइनस फिर लगता है। ठीक है ना? और यहाँ पे आता है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स का फिर आएगा माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, एक्स का 1 आएगा, डी एक्स आएगा। ये सारे के सारे इस ब्रैकेट में क्लोज्ड है अंदर। अब ये फिर देखते चलो आप, तो ये वैल्यू आएगी आपकी पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अगर इस पे मैं लिमिट वगैरह रखूँ यहाँ पे, तो पहले कॉस पाई बाई 2 लिखेंगे, कॉस पाई 2 0 होता है। ठीक है, दूसरी बार ये रखेंगे तो 0 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और 0 से पाई बाई 2 ये है, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट टिप देनी है आपको, आप एक बात समझ लीजिए, चाहें ये 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का हो, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स हो,
या 0 से π/2 cos x हो। ये जो पोर्शन होता है ये cos x का ग्राफ होता है 0 से π/2 में, और ये जो पोर्शन है जो मैंने शेडेड किया हुआ है इसका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस के अबव है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आधा फ्लैप आ रहा है ना, जैसे साइन एक्स का आ रहा है, साइन एक्स का 0 से पाई के बीच में, पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है भैया, 2। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, आप चाहो तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है हम कितनी लिखने वाले हैं, इसकी वैल्यू 1 लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है इसको पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई इसकी, π²/4, इसकी वैल्यू 1 बन गई, -2 हो गया, तो हमारा I1 डिसाइड हो गया। अब I1 कितना बोलोगे, I1 की वैल्यू ये रही, देखिए थोड़ा सा इतना शॉर्ट टिप भी लगा रहा हूँ बीच बीच में मैं, तब भी जो है आप देख रहे हो कि टाइम लग ही रहा है। ये हो गया π²/4 -2 आ चुका। अब हम काम करेंगे किस पे, अब हम काम करने वाले हैं I2 पे। तो I2 को कैसे निकालोगे, राइट, I2 हमारे पास में है 0 से π/2 1 + sin²x, इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें वॉलीस फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन अभी चलिए फास्ट जा रहे हैं तो कोई वैसे ही लिख देते हैं, सभी को समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसका x आएगा, इसको एक ही साथ लिखते हैं, चलिए 0 से π/2 1 + sin²x को हम लिखने वाले हैं 1 - cos 2x/2। ठीक है, और इसके बाद में इसका टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो ये हो जाएगा साहब आपका 0 से π/2। ठीक है, 1 + 1/2 तो 3/2 ये लिख देता हूँ पहले मैं, और माइनस का 1/2 cos 2x लिख देता हूँ, और इस पर अब इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है ना, 3/2x आएगा, 3/2x आएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 लग जाएगी, वो हो चुका इंटीग्रेट माइनस का 1/2, और cos 2x का जो है sin 2x आएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। ठीक है, तो फिर आपने लिखा 3/2 और यहाँ लिखेंगे π/2, तो π/2 ये हो गया, 0 पे 0 जाएगा, काम ख़त्म, -1/4 sin 2x का, sin 2x की अपर लिमिट लगाओगे तो ऊपर sin पाई आएगा, sin पाई 0 होता है। ठीक है, और नीचे 0 पुट करें तो 0 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 बन गई इसकी। ठीक है ना, तो इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ये -1/4 के साथ में कुछ नहीं आया, ये आ गया 3π/4 आ गई वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू जब ये आ गई तो उठा के अब क्या काम कर दो, अब सीधे सीधे I1 और I2 लिख ही देता हूँ एक बार। I2 हमारे पास में आ गया 3π/4, बस 10 सेकेंड और बाकी हैं, और कम से कम ये तो हुआ कि पूरा सवाल जो है हमने एकदम परफेक्ट वे में सॉल्व कर दिया है। तो I1 + I जो लिखोगे आप, I1 + I2 लिखेंगे, ये हो गया π²/4 -2, प्लस इसको लिखूंगा मैं 3π/4, और इसको इस फॉर्मेट में लिख के कंपेयर कराना, अल्फ़ा बताना, यहाँ पे जैसे रहेगा ना अल्फ़ा वो आपको मालूम चलेगा। तो क्या करो ना, यहाँ पे π/4 कॉमन लो, जैसे इसने ले रखा है, तो एक तो पाई बचेगा यहाँ पे π/4 में, यहाँ पे +3 आएंगे, -2 आ गए, तो परफेक्टली मैच हो गया ना, -2 यहाँ पे है ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू हो गई π/4 पाई प्लस अल्फ़ा -2, कंपेयर कराया ना, तो ये वैल्यू आ रही है अल्फ़ा की, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3, अल्फ़ा 3 आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये लगभग पूरे 5 मिनट का सवाल था, जो मैंने आपको टिप दी शुरू में, क्या बोला मैंने कि मैथ को देना 1.5 घंटा, जैसे ये सवाल है 5 मिनट खा गया, 5 मिनट नहीं, ये वीडियो तो बड़ा बना है, लेकिन आप खुद से करते अगर तो आपको तो 5 मिनट लगते। ठीक है ना, मुझे तो पूरा समझाना पड़ता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, और ये मैथ्स को 1.5 घंटे से ऊपर उसका रिजर्व टाइम हमें रखना चाहिए।